भारत का पहला आर्क ब्रिज, जिसका इतिहास आप जानकर दंग रह जाएंगे, और वो कहीं और नहीं बल्कि मिर्ज़ापुर में स्थित है। और खुफिया रास्ता आप ये देखिए, दाहिने साइड पे ये जो एक रास्ता बना है, हम चलने की कोशिश कर रहे हैं उसी रास्ते में। ये देखिए गुफानुमा बना है। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उजला पुल सर्वश्रेष्ठ है। इसका दूसरा उदाहरण हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो ये पुल बना है 2 पावे पे बना है, और इसकी खासियत ये है कि आर्क ब्रिज जो बनते थे पुराने समय पे, अंग्रेज़ों के समय पे या उससे भी पहले समय पे, तो आर्क ब्रिज का एक अद्भुत नमूना है ये उजला पुल, क्योंकि ऐसी तकनीक से बना है कि 2 ही पावे पे टिका है। और इसको बैलेंस करने के लिए मेहराब जो बनाए गए हैं 4, 2 आपको दिख रहे होंगे राइट और 2 आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट। जो ये मेहराब बने हैं वो इस पुल को इतिहासकार मानते हैं, जानकार मानते हैं कि ये बैलेंस का काम करता है। और हम आप लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि शासन प्रशासन की नज़र में इस उजला पुल की अहमियत क्या है ये पता चल सके। नमस्कार, मैं हूँ इंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ युग। हम आपको दिखलाना चाहेंगे हमारे पीछे जो ये ब्रिज आप देख रहे हैं, ये आर्किटेक्चर का एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय नमूना है। आज विश्वकर्मा दिवस है और आज के दिन हम आपको दिखलाएंगे आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना जो कि मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो सबसे पहले न्यूज़ युग की तरफ से आप सभी को भगवान विश्वकर्मा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपको दिखला रहे हैं जो ये हमारे पीछे ये पुल देख रहे हैं, वो आर्क ब्रिज, जो कि माना यह जाता है कि भारत में संभवतः ये पहला आर्क ब्रिज बना था कि जिसको देख के लोगों ने परिकल्पना भी नहीं की होगी कि ये आर्क ब्रिज देख रहे होंगे आपकी 2 पावे पे मौजूद है। और इसको बीच में आप देखेंगे कि एक प्लस नुमा जो आकार दिख रहा होगा आपको, हम अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आपको दिखलाएंगे। दरअसल ये इसके अंदर रूम है जो कि वेंटिलेट करते हैं, मतलब एयर एक तरफ से साउथ की तरफ से दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ जाते हैं। दिखलाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि इस पे जो ये 4 गुम्बद आप देख रहे हैं, जो इसका एक विशेष महत्व है। दरअसल ये पुल को बैलेंस करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। देख रेख अभी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कि इसके मेहराब से जो पत्थर ऊपर के हैं बैलेंस करने के लिए वो टूट रहे हैं, अंदर से इसकी स्थिति खराब हो रही है। हम इस समय मौजूद हैं उजला पुल के सबसे ऊंचे मेहराब पे, और हम आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर से किस तरह दिखाई पड़ता है। और ये देखिए कि इसी पुल का उपयोग सभी करते थे, और आज भी यह पुल अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। इस पुल को संरक्षण की सख्त ज़रूरत है, और हम आप लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि शासन प्रशासन की नज़र में इस उजला पुल की अहमियत क्या है ये पता चल सके, और इसके रख रखाव के लिए आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, शासन कर क्या रहा है, ये भी ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर किसी अधिकारी का छत अगर छूता है तो वो 24 घंटे के अंदर बन जाता है, लेकिन ये ऐतिहासिक उजला पुल बरसों से चू रहा है। इसके दरख्त बताते हैं कि ये गिर रहा है, लेकिन इसके रख रखाव पे आखिर किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ रही है। थोड़ा बहुत भूकंप अगर आ गया तो उसको गिरने, मिर्ज़ापुर का शांत बस यही 2-3 हजार है। मिट्टी जम गया है, घास जम गया है, ऊपर पर जितना मुरेरी बना है सब टूट फाट गया है। उजला के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम आते हैं केएम सर के पास। तो केएम सर ये बताइए कि उजला की बनावट, उजला को किसने बनाया, और आर्क डिज़ाइन के तौर पे उजला को किस तरह देखते हैं आप? उजला पुल का निर्माण
1850 से या 53 के बीच में कंप्लीट हो चुका था और इसका निर्माण महंत परशुराम गिरी ने पूरा कराया। मिर्ज़ापुर में कई मोनूमेंट्स हैं, मगर मिर्ज़ापुर का ये ओझला का पुल छोटा मगर सबसे अद्भुत और सबसे अनोखा है। वास्तुकला का पुल के रूप में ऐसा दूसरा उदाहरण अभी जहाँ तक मुझे ज्ञात है हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। स्प्रिंग की तरह इस पुल का निर्माण किया गया है और उसको ईंट का प्रयोग और पत्थर के प्रयोग के रूप में ये पूरा का पूरा पुल 2 फुल पिलर एंड 2 हाफ पिलर पे मेहराब के आकृति में मेहराब में बनाया गया। पुल की सबसे बड़ी विशेषता है कि पुल के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ 2-2 कुल 4 गुंबद बने हुए हैं। वो गुंबद को हम आमतौर पर ये समझ लेते हैं कि सजावट के लिए बना दिए हैं, कि ये बात नहीं है। वास्तुकला की दृष्टि से पूरे पुल को वही बैलेंस करता है। अगर कोई भूकंप या बाढ़ उसकी जो स्थितियाँ हो तो ये पुल नष्ट नहीं हो सकता। ब्रिटिश गवर्नमेंट में इस नगर में परशुराम गिरी की सबसे अधिक पैठ थी। उनसे अधिक पैठ किसी भी व्यक्ति की अंग्रेज़ों के बीच में नहीं थी। तो पैसा तो उन्होंने ज़रूर खर्च किया, मगर उन्होंने किसी ब्रिटिश इंजीनियर से इसका खाका बनवाया था और यह पुल ब्रिटिश साम्राज्य में कहीं और निर्मित जरूर है इस तरह का, जिसके उदाहरण को लाकर उसने यहाँ पर प्रस्तुत किया। पुल रख रखाव से उपेक्षा का शिकार हो रहा है, नष्ट हो रहा है, मगर फिर भी अभी पुल की ज़िंदगी इतनी है कि वो बगल में 21वीं सदी में बने हुए इंजीनियरों के पुल को आज भी वो उपहास करता है। और मेरा मानना है कि इसमें अगर थोड़ी सी रख रखाव की इसकी ध्यान में दिया जाए तो इसकी अवधि, इसका जीवन बगल के पुल से ज़्यादा अधिक होगा। ये ओझला पुल के जो है मीनार, जो मेहराब जिसको कहते हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं, वो काफ़ी टूट गए हैं। राइट साइड में आप देखिए घास इस छत पे पूरे चारों तरफ उग गए हैं, बल्कि इसके ऊपरी सतह पे ये पत्थर जो होते हैं वो टूटे पड़े हैं, ये छत पे ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी रख रखाव जो है कि कोई नहीं कर रहा है और दिन प्रतिदिन ये जो ओझला पुल है वो गिरता जा रहा है, अपनी जो अहमियत है वो खोता जा रहा है। जबकि ये ऐतिहासिक इमारत मिर्ज़ापुर के लिए शान है। हम दिखलाएंगे आपको, ये देखिए कि यहाँ पे जो ये छोटे छोटे रूम बने हैं, दरअसल ओझला पुल पे इस तरह के 25 रूम हैं। ये ओझला पुल देखिए इन झरोकों से दिख रहा है और हम इस समय मौजूद हैं इस पुल के बीच में, जहाँ की इस तरह के आशियाने बनाए गए थे यात्रियों के टिकने के लिए या किसी भी अन्य ज़रूरत के लिए। तो इस समय क्या स्थिति है कि ये देखिए, हम इस समय ओझला पुल के नीचे हैं और यहाँ पे स्थिति बद से बदतर हो गई है। बल्कि हम आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे चमगादड़ भी हमें दिख रहे हैं, जो कि बड़ा ही, ये देखिए चमगादड़ ये उड़ते हुए दिख रहे होंगे आपको। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक चीज़ को संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो आइए आपको लेके चलते हैं। ओझला का ये बीच वाला पार्ट है, देखिए सकरा रास्ता बनाया गया है, किसी तरह आदमी घुस जाइए। देखिए हम किसी तरह निकल रहे हैं इस रास्ते से, ये इधर आ गए हम लोग। तो आप भी देखने की कोशिश करिए कि ये हम लोग जो पुल का ये क्या है कि बीच वाला पोर्शन है जहाँ से इस पुल को ब्लॉक कर दिया गया है और इसके पीछे कुछ रीज़न होगा जिसको हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि जानकारी नहीं है हमें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये गंगा की तरफ, हम लोग ओझला नदी जो मिलती है गंगा की तरफ, वो इधर से देखिए नज़ारा कितना बेहतरीन है, किस हिसाब से अद्भुत बनाया गया था ये पुल। उसका जीता जागता मिसाल आज भी कायम है और अगर इसको संरक्षित किया जाए तो ये सैकड़ों साल और चल सकता है। ये अंदर की जो तस्वीरें हम दिखला रहे हैं आपको, ये देखिए ओझला का पुल आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अब हम बाएं साइड पे जाएंगे तो जो गंगा जी हैं यहाँ से सटी हुई, इस नदी से जुड़ी हुई, अब ये गंगा जी आपको दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए यहाँ से गंगा जी भी
एकदम साफ दिखाई पड़ रही हैं और ये ओझला का पुल नीचे का दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ओझला पुल की एक खासियत यह भी है कि हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि हम ये उत्तर की तरफ से घुसेंगे। आइए चलते हैं और दक्षिण की तरफ हम लोग निकलेंगे। तो ये देखिए पुल से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो स्थिति इस पुल की है बहुत ही ख़राब है। पुल क्या है कि यहाँ गंदगी से जमा पड़ा हुआ है। अब हम लोग उधर से उतरे थे, उसके अगेंस्ट सामने से चढ़ रहे हैं। आप देखिए एकदम सीढ़ी जो है खड़ी सीढ़ी है, लेकिन गंदगी का अंबार है यहाँ पे। उस तरफ से घुसे थे और इस तरफ आके मिल गए। कोशिश करते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या बना था, इसके पीछे आर्किटेक्ट क्या सोच था। आइए देखते हैं अंदर हम लोग घुसते हैं। ये देखिए ये पोल बनाया गया है, ये पत्थर का है। ये देखिए अंदर का आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह है। तो एक बार हम फिर से उसके नीचे पहुंच चुके हैं। ये साउथ की तरफ हम मौजूद हैं। ये मालगाड़ी जो है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ युग। और हम इस समय मौजूद हैं ओझला नदी में और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक बेहतरीन नमूना है। भगवान विश्वकर्मा को माना जाता है कि जो प्रथम शिल्पीकार थे वो उन्हीं को समर्पित होता है ये मेरी स्टोरी। तो आप देखिए ये ओझला पुल है और इसको हम लोग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं ओझला नदी से। और ये आप नीचे से देख रहे होंगे कि जो बहरहाल हम इस समय मौजूद हैं मिर्ज़ापुर में और हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये ओझला पुल है, जो आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। इसको आज संरक्षित किया जाना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा, जो प्राय आप करते नहीं। ओझला पुल से कैमरामैन आफ्ताब के साथ इंद्रेश पांडे, न्यूज़ युग, मिर्ज़ापुर।